डॉक्टर साहब शुक्रिया वक्त दिया। डॉक्टर साहब बता दीजिएगा, हमें तो यही पहले बताया गया था कि बहुत ही ड्राई विंटर्स हैं, ये जो बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं या मामूल की बारिशें हैं या ज़रा ज़्यादा होंगी? एक्चुअली जनवरी और फरवरी जो है विंटर रेनफॉल्स के पीरियड्स होते हैं और उसके अंदर हम अच्छी रेनफॉल्स एक्सपेक्ट करते हैं। दिसंबर में अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास बारिशें नहीं हुई, पूरा मुल्क जो है वो ड्राई स्पेल से गुजरा है। तो ये अच्छी पहली रेनफॉल स्पेल्स हैं होपफुली, जिसकी जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो किसान हजरात हैं, ख़ासतौर पे जो बारानी इलाके हैं उनके ऊपर, कि वहाँ पे जो है वो फसलों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। इसके साथ साथ स्नोफॉल जो है एक्यूमुलेशन होती है हमारे माउंटेनियस एरियाज़ पे, और जो स्नो बैंक है वो इम्प्रूव करता है, तो जो स्नोफॉल होगी उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिविटी भी होती है एक्सट्रीम रेनफॉल्स के अंदर, स्नोफॉल्स के अंदर। ख़ास तौर पे जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी हिंड्रेंस आती है, कोल्ड वेव कंडीशंस आती हैं, जिसकी वजह से हेल्थ कंडीशंस थोड़ी सी जो लोग चैलेंज्ड हैं हेल्थ के हवाले से, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन हमें उसके साथ साथ जो है वो दोनों चीज़ों के साथ हमें जो है वो कूप करना चाहिए। तो ओवरऑल जो है ये अच्छा स्पेल है, फर्स्ट रेनफॉल विंटर रेनफॉल स्पेल है, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी जो कमी थी पानी की वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। अच्छा डॉक्टर ज़हीर, ये भी बता दीजिएगा कि एक तो आप कह रहे हैं कि वो अनयूजुअल था कि बड़ा ड्राई स्पेल रहा, दो चीज़ें, अब जो मौसम आप देख रहे हैं वो आपको नॉर्मल लग रहा है विद द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, ये बता दें। दूसरा, कराची के हवाले से ये कहा जा रहा था कि एक नया कोल्ड वेव कह दें आप, वो स्पेल भी आना है, आर वी इन इट ऑलरेडी या अभी आना है? देखिए जो विंटर रेनफॉल्स हैं वो हमारे यहाँ दिसंबर में, जैसे कि मैंने कहा था कि वो थोड़ी सी नॉर्मली लो हुई थी। जनवरी के अंदर हम ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में नॉर्मल के करीब रेनफॉल्स होंगी, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट पार्ट जैसे पंजाब के ज़्यादा हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़्यादा हिस्से हैं, इनमें थोड़ी सी नॉर्मल रेनफॉल्स हो सकती हैं, लेकिन जो सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री है उसमें बिलो नॉर्मल। तो लेकिन ओवरऑल जो है वो जनवरी के महीने में नॉर्मल के करीब करीब जो है वो बारिशें जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल तो हम इस रेनफॉल स्पेल से गुजरेंगे। रेनफॉल स्पेल जो है वो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है मुल्क के बालाई हिस्सों में और वस्ती हिस्सों में, और जैसे ही ये रेनफॉल स्पेल गुजरेगा तो इसके बाद एक कोल्ड वेव कंडीशंस जो है वो डेवलप होंगी, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर बशमूल जो हमारे कोस्टल बेल्ट है, कराची के इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, सिंध के जो बेशतर इलाके हैं, पंजाब में, उसमें फिर वो कोल्ड वेव जो है वो पेनिट्रेट करेगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक साल का आगाज़ भी है डॉक्टर साहब, तो हम एक ओवरऑल इस साल की प्रेडिक्शन शायद अभी तो शायद ले सकें। प्रेडिक्शन क्या, अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकें साल के आगाज़ पे, फोरकास्ट ले लीजिए, ये साल मौसमी एतबार से कैसा रहेगा? क्योंकि हमने बहुत ही चैलेंजेस देखे, स्मॉग का इतना बड़ा चैलेंज था, फिर मतलब कोई अनयूजुअल बारिश, कोई गर्मी कितनी ज़्यादा थी, 2024 तो गर्म तरीन साल था इन हिस्ट्री। सो इस मरतबा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवर द इयर्स हम जो जिस चैलेंजेस से वेदर और क्लाइमेट के हवाले से हम फेस कर रहे हैं, वो चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि 2025 के अंदर भी हमें जो कि चैलेंजेस जो हैं वेदर के हवाले से और क्लाइमेट के हवाले से जो है वो फेस करने पड़ेंगे, और जो ग्लोबल प्रोजेक्शन है वो भी इसी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ओवर द ईयर्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे। तो हमें उस हवाले से जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम एक तो वेदर फोरकास्ट को जो है वो सीरियसली लें, और उसके अलावा हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको डेवलप इस तरह करें कि हम क्लाइमेट चेंज से जो है वो नबरदाश्त हो सकें। तो ओवरऑल अगर हम विंटर की बात करें सबसे पहले, तो विंटर के अंदर जो है वो हम ओवरऑल जनवरी के महीने में नॉर्मल के करीब करीब बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर्स जो हैं वो थोड़े से अबव नॉर्मल रहेंगे। ओवरऑल अगर विंटर की बात करें दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल कुछ हिस्सों में, ख़ासतौर पर जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं उनमें नॉर्मल के करीब करीब बारिशें रहेंगी, लेकिन मुल्क के जो सदर्न पार्ट्स हैं जिसमें बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्से हैं, सिंध के, उसमें बिलो नॉर्मल रेनफॉल जो है ओवरऑल विंटर में। अच्छा डॉक्टर ज़हीर, ये भी बताइएगा कि स्मॉग के हवाले से अब जो बारिशों की फोरकास्ट आपने की है, जो कि एक्चुअली लाहौर में अगर देखा जाए तो हो भी रही है कुछ दिन से, तो स्मॉग कंट्रोल हो जाएगी इसमें? काफ़ी हद तक वैसे तो कंट्रोल हुई है, लेकिन मज़ीद हो सकती है?
देखिए पॉजिटिव रेनफॉल का जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव कर जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं और पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और किसी हद तक जो है वो फजा जो है वो साफ हो जाती है। तो रेनफॉल्स जो है वो हमेशा एक एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव करती हैं। डॉक्टर साहब ब्रीफली क्विकली बताइएगा, धुंध का राज है लाहौर में, तो नया सूरज भी नहीं देखने को मिला, मोटरवेज बंद होती हैं, मैदानी इलाकों में सारी हमारी हादसात कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। सो ये धुंध वाला स्पेल अभी पूरा महीना जनवरी का चलेगा या एक दो हफ्ते में कुछ बेहतर हो जाएगा? बारिश के दौरान जो है वो फॉग भी जो है वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाती है और विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होगी, बारिश का स्पेल खत्म होगा तो उसके बाद फिर जो प्लेन एरियाज में जो है फॉग जो है वो डेवलप हो जाने के चांसेस हैं। लेकिन फिर जब हम फरवरी में दाखिल होंगे तो टेम्परेचर्स इंक्रीज करना शुरू होंगे तो फिर फॉग की कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू। शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर। थैंक यू। ओके, सो दिस इज द फोरकास्ट नाउ। हम बात थे ना डॉक्टर ज़हीर से, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि अब हम भी सेंसिटाइज हो ही गए हैं बाकी दुनिया की तरह कि हम कहीं निकल रहे हो, कुछ करना हो, कुछ प्लान करना हो तो अपना वेदर ऐप ज़रूर खोल लेते हैं। आई थिंक एटलीस्ट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो अब फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि नहीं जी बारिश नहीं होनी तो धूप ही निकली हुई है एंड ऑल दैट। नहीं, नाउ दे चेक।